हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि पिछला वीडियो मैंने इलास्टिसिटी का फर्स्ट वीडियो मैंने डाला था, और आप लोगों का हालांकि यूट्यूब पे कमेंट के द्वारा तो नहीं, लेकिन पर्सनली जो व्हाट्सएप पे कमेंट आया कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। और मैंने अपने इंड से जो आप लोगों के लिए प्रॉमिस किया था कि जनरल इंजीनियरिंग के जो भी टॉपिक है उसको मैं अपने इंड से कवर करने की कोशिश करूँगा। मेरे कुछ पर्सनल बिजनेस के कारण, बिजनेस नहीं, बिजीनेस, मैं थोड़ा अभी बिजी, मेरा कुछ पर्सनल शेड्यूल हो गया है और नवरात्र तक के लिए। उसके बाद फिर से कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। फिर भी मैंने आज टाइम निकाला, चूंकि आज संडे है और इस वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूँ। और इस वीडियो को आज ही इवनिंग तक आप लोग को अपलोडेड मिलेगा। जैसे देख रहे होंगे तो समझिए कि आज वीडियो अपलोड हुआ है, आपको शाम को देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेस का बेसिक जो चीज़ें डिफिनीशन थी उसको हम लोगों ने कवर किया था। और आज के वीडियो में हम लोग स्ट्रेंथ कवर करेंगे, हुक लॉ पढ़ेंगे, और उसके आगे देखते हैं हम लोग टाइम अगर मिल पाता है 25 से 30 मिनट हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो का लेंथ करने की। उतना देर में जितनी चीज़ें हम लोग कवर कर पाए उसको करेंगे। जो चीज़ें रिमेनिंग बचेगी वो कल के डेट में आपको, फिर वो चीज़ें कल के डेट में नए वीडियो में दूसरे थर्ड नंबर पार्ट में वीडियो में मिल जाएगा। और अभी हम लोग जैसे ख्याल से लग रहा था कि 2 दिन में चीज़ें कवर हो जाएंगी, लेकिन 2 दिन में नहीं हो पाई। कोई दिक्कत नहीं, 30-30 मिनट करके ये वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहेगा। एक बार जैसे ही 2-3 दिन में थ्योरी कंप्लीट हो जाता है, फिर इससे रिलेटेड हम लोग 50-60 क्वेश्चन भी सबका प्रैक्टिस कर लेंगे। और इतना का अगर आप अच्छे से कवर करके जाते हैं तो उम्मीद मानिए आपका जनरल इंजीनियरिंग से, अगर इस जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ इससे अगर आता है तो आप 5 क्वेश्चन ही आ जाता है तो 3 से 4 क्वेश्चन बना लेंगे। और आप इस बात को भी मान के चलिए, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो 5 में आउट ऑफ 5 बना लेगा। तो कुल मिला के ये चीज़ आपके लिए फायदेमंद होगी। बाकी आपको कैसे लग रहा है, फायदेमंद साबित हो रहा है कि नहीं, तो चीज़ें आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं तो इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा मैं आपको बता दूं। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, जिसका कि मोबाइल नंबर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ से उस नंबर पे हेलो या हाय जो भी लिखना है, आप उसके साथ अपना नाम लिख के मैसेज करेंगे तो मैं अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा। इसके साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक वहाँ पे डायरेक्ट मिलेगा, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रेन। पिछले दिन हम लोग जो स्ट्रेस पढ़े थे उसके आगे का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है ये स्ट्रेन है। तो स्ट्रेस में हम लोग क्या पढ़े थे, कोई भी जो मटेरियल होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, तो उसमें जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे, या तो डिफॉर्मिंग, एक्चुअल में हम लोग अप्लाई करते हैं जो डिफॉर्मिंग फोर्स होता है, रिस्टोरिंग फोर्स तो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी होता है। अब डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, अगर ये सभी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है तो मेरा मैं सजेशन रहेगा, पहले आप इसके पार्ट फर्स्ट को देखिए, उसके बाद पार्ट टू को देखिए। इसका मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, तो वहाँ से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, पार्ट फर्स्ट कहाँ पे, पार्ट सेकेंड कहाँ पे है। तो क्या होता है कि जैसे किसी बॉडी पे हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके शेप में या साइज में कुछ चेंज आ जाता है। तो वो जो चेंज आता है तो हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी डिफॉर्म्ड हो गया, या डिफॉर्म्ड को ही हम लोग कह सकते हैं बॉडी स्ट्रेंथ हो गया। तो यहाँ से निकला है स्ट्रेंथ, जो वर्ड निकला है यहाँ से निकला है। अब जैसे ही उसके शेप या साइज में कुछ चेंज होता है तो इसका मतलब कुछ पहले मान लेते 5 मीटर का कोई लेंथ का कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ 5 मीटर का कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे इधर से हम लोग फोर्स अप्लाई करें और इधर से भी फोर्स अप्लाई करें, ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का हाइट जो साइज हो सकता है 5 मीटर से क्या हो जाएगा, 4 मीटर बच गया। ओरिजिनल क्या था इसका हाइट, मतलब लेंथ 5 मीटर। तो क्या हो रहा है कि इसके हाइट में कभी हो जाएगा, इसके वॉल्यूम में ये जो चेंजिंग आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, तो कितना परिवर्तन हो रहा है। तो 5 पहले था 5 मीटर का, अभी कितना होगा, 4 मीटर, तो परिवर्तन कितना हुआ, तो 1 मीटर का क्या होगा, परिवर्तन हो गया। ओरिजिनल कितना था, तो 5 मीटर का था। तो जो कितना परिवर्तन होता है आफ्टर अप्लाइंग स्ट्रेस किसी ऑब्जेक्ट पे, या किसी बॉडी के डिफॉर्म होने पे, उसमें कितना लेंथ में या कितना वॉल्यूम में परिवर्तन होता है, और उसका ओरिजिनल कितना लेंथ या वॉल्यूम है, उसके आधार पर हम लोग इस दोनों रेशियो पे ही चेंज इन लेंथ और वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ और वॉल्यूम, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। अब चूंकि स्ट्रेस हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पढ़े थे, जैसे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस हम लोग पढ़े थे, नॉर्मल स्ट्रेस पढ़े थे, नॉर्मल में टाइप्स पढ़े थे, कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, इसके अलावा बल्क स्ट्रेस पढ़े थे, हाइड्रो जिसको हम लोग हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोले थे, इसके अलावा शेयर स्ट्रेस पढ़े थे जिसको हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोले थे। स्ट्रेन का हम लोग डिफिनेशन क्या पढ़े, चेंज इन लेंथ बाई, सॉरी, चेंज इन डायमेंशन, लेंथ भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, चेंज इन डायमेंशन बाई ओरिजिनल डायमेंशन। अब चेंज कब आएगा, जब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे, यानी बॉडी बॉडी पे स्ट्रेस अप्लाई होगा। अब चूंकि स्ट्रेस 3 टाइप्स के थे, हालांकि जनरली 2 टाइप्स नहीं पढ़ते हैं, बल्क स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो है वो मेनली टाइप में नहीं आता है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि 2 टाइप मेन होते हैं, हालांकि तीनों को हम लोग डिटेल्स में यहाँ पर पढ़ लिए थे। तो स्ट्रेन भी यहाँ पे स्ट्रेस से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो जितने टाइप्स का हम लोग स्ट्रेस पढ़े थे एक्चुअली उतने ही टाइप्स का क्या पढ़ना है, स्ट्रेन हो जाता है। तो यहाँ एक बार मैं आपको डिफिनेशन यहाँ पे जो चीजें लिखी है उसको बता दूं। व्हेन अ व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स
एक्ट ऑन अ बॉडी, इट अंडरगो चेंज, मतलब इसका डायमेंशन में चेंज आ जाएगा। द बॉडी इज सेड टू बी, और चेंज आने के बाद इसी बॉडी को हम क्या कहेंगे, बॉडी डिफॉर्म हो गया और एक्सटेंड हो गया। डिफिनेशन की बात करूँ, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन चेंज इन, यहाँ ध्यान से देखेंगे, चेंज इन डायमेंशन, यानी उसके डायमेंशन में कितना चेंज आया ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन, यानी उसका ओरिजिनल डायमेंशन कितना है और उसके डायमेंशन में कितना चेंज आया, इस दोनों के रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेन कहेंगे। अब यहाँ पे जो नोट भी लिखा है स्ट्रेन का, यहाँ फॉर्मूला भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। स्ट्रेन इसको लिखा हो जाता है तो चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। अब बात करते हैं इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम लोग स्ट्रेस का यूनिट पढ़े थे, जो प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, उसी को हम लोग स्ट्रेस का भी यूनिट बोलते हैं वहाँ पे, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेन है और यहाँ पे लिखा हुआ यूनिटलेस। यूनिटलेस का मतलब होता है इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, और डायमेंशनलेस का मतलब इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो आप डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हैं तो उम्मीद है ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। फिर भी मैं अपनी से बता दूँ, यहाँ क्या है, चेंज इन डायमेंशन, कितना लेंथ, जैसे लेंथ का मैं हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ऊपर जो ओवरऑल क्वांटिटी निकल के आएगा वो क्या है, चेंज इन डायमेंशन, मतलब जो निकल के वो भी डायमेंशन है, लेंथ हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है। और नीचे ओरिजिनल लेंथ, अगर चेंज लेंथ में आया है तो नीचे ओरिजिनल लेंथ लेंगे, चेंज वॉल्यूम में आया है तो नीचे ओरिजिनल वॉल्यूम लेंगे, यानी ऊपर जो यूनिट रहेगा वहीं सेम यूनिट नीचे रहेगा, तो यूनिट सेम यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, यानी स्ट्रेन का जो है कोई भी यूनिट नहीं होगा। जैसा कि आपको पता होगा यूनिट, जो यूनिट होता है उसी से हम लोग डायमेंशन निकालते हैं, तो जिस क्वांटिटी का कोई, जिस फिजिकल क्वांटिटी का कोई यूनिट ही नहीं है उसे क्या हो जाएगा, कोई डायमेंशन भी नहीं होगा, और इस प्रकार से स्ट्रेन जो होता है डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन है, और टाइप्स ऑफ स्ट्रेस का मैंने अभी आपको समझा दिया, जितने टाइप्स ऑफ स्ट्रेस होता है उतना ही टाइप्स ऑफ क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा, और यही बात यहाँ पे लिखी गई है, सिंस द बॉडी कैन हैव थ्री टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन, दैट इज लेंथ में डिफॉर्मेशन हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, या शेप में हो सकता है। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेस भी कर सकते हैं, क्योंकि तीन टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पर रहते हैं, क्योंकि तीनों में चेंज होने से क्या हो जाएगा, थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेन भी हो जाएगा। जैसे फर्स्ट हम बात करो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, वहाँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस याद होगा आपका, ये क्या होता है, उसके लेंथ में परिवर्तन आने से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ में परिवर्तन आएगा, लेंथ में परिवर्तन आने से क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो बनेगा ये भी हो जाएगा। चेंज इन लेंथ, कितना लेंथ में चेंज आया और इसका ओरिजिनल कितना लेंथ था। जैसे एग्जांपल की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे अभी जो हम पीछे समझे थे कि अगर यहाँ पे कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, इसमें हम लोग कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 5 मीटर का है, और अप्लाई करने के बाद फोर्स से कंप्रेस होकर क्या हो गया, 4 मीटर का हो गया, तो कितना चेंज आया दोनों में, 1 मीटर का चेंज आया, और ओरिजिनल कितना था, तो 5 मीटर का था। यही दोनों रेशियो क्या कहलाता है, आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाता है। अब यहाँ पे डेफिनेशन जो लिखा है उसको मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ और टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी। दिस टाइप ऑफ स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द बॉडी इज अंडर द टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स, यानी ये तब अप्लाई होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हम लोग तब निकालेंगे जब अगर ये जो बॉडी है उस पर जो स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है या नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है। नॉर्मल स्ट्रेस का हम टाइप्स पढ़े थे, दो टाइप्स का था, एक तो टेंसाइल स्ट्रेस था और दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेस था, तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। और यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई, इसको भी ध्यान देंगे, ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है इसको हम लोग लीनियर स्ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो ये काफ़ी इजी है, चूंकि यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, स्ट्रेन का जब कोई यूनिट नहीं होता है, कितना भी टाइप से जो भी टाइप्स है स्ट्रेन का उसमें से किसी का भी यूनिट नहीं होगा, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछ दिया जाए यूनिट ऑफ या डायमेंशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो यहाँ पे भी क्या मार्क करना है आपको, यूनिट लेस। सेकेंड जो वहाँ पे था हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यहाँ पे वही चीज़ें, तो वॉल्यूमेट्रिक में क्या था, जब किसी लिक्विड में डाल रहे थे तो उसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा था, वही चीज़ें यहाँ पे है। अगर यहाँ पे अब जो चेंज होने वाला था क्वांटिटी का, जो अभी हम लोग चेंज डायमेंशन में देखे तो वहाँ लेंथ है, डायमेंशन था, यहाँ पे जो हमारा डायमेंशन है वॉल्यूम है, तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये जो दोनों रेशियो होगा इस स्ट्रेन को हम लोग क्या कहेंगे, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहेंगे, और यही चीज़ें यहाँ पे लिखी होगी, आप पढ़ सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द, it is defined as the ratio between change in volume to the original volume of the body। और ये एक्शन में या बोले तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कब कैलकुलेट होगा, तो वहाँ पे जो स्ट्रेस लग रहा होगा वॉल्यूमेट्रिक का बल्क स्ट्रेस लग रहा होगा। याद कीजिए जब स्ट्रेस वाले क्लास में हम पिछले वीडियो में देखे थे, स्ट्रेस क्या था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस से या कब लगता था, जब किसी लिक्विड में क्या, लिक्विड या फिर हम लोग एयर यानी गैसियस लिक्विड या गैस से मीडिया में किसी ऑब्जेक्ट को डालते थे तो उसको ओवरऑल वॉल्यूम में जो चेंज नहीं आता था, यहाँ पे वो जब बल्क स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस अप्लाई होगा तब वहाँ पे जो स्ट्रेन होगा उस स्ट्रेन को हम क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहेंगे। दिस टाइप ऑफ स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द बॉडी अंडर द बल्क और हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तीसरा आपको याद होगा वहाँ पे शियर स्ट्रेन, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट था उसके सरफेस पे अपर और डाउन
उस एरिया में टेंजेंशियल फोर्स लगता था, उस फोर्स के कारण जो स्ट्रेस आता था उसको हम शेयर स्ट्रेस बोलते थे या टेंजेंशियल स्ट्रेस उसको बोलते थे। वही चीजें यहाँ पे है। यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको समझना होगा, थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दूं। शेयर स्ट्रेस क्या होता है, जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे एक कोई, पहले शेयर स्ट्रेस में आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, तब जाकर शेयर स्ट्रेस समझने में आपको ये समझ। शेयर स्ट्रेस में क्या था कि यहाँ पे दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जब अगर अप्लाई होता है किसी रेक्टेंगुलर सरफेस पे, तो क्या होता है, ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। अब एक फोर्स मान लेते हैं यहाँ पे 10 न्यूटन का लग रहा है और यहाँ पे लग रहा है 10 न्यूटन का। आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, ये डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की, उसके बाद इसका शेप हमको देखने में कैसे मिलेगा, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे। ये लगभग लगा आपको ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर लाइन थोड़ा सीधा मान लीजिएगा, मेरा थोड़ा ड्राइंग भी खराबी है। इस तरीके से जो अप्लाई होता है, तो वहाँ पे हम लोग कहते थे ये जो यहाँ पे स्ट्रेस जो डेवलप होगा, इस स्ट्रेस को हम क्या कहेंगे, शेयर स्ट्रेस कहेंगे या टेंजेंशियल स्ट्रेस कहेंगे। तो यहाँ पे जो बॉडी के शेप में चेंज आया, तो शेप में एक्चुअली कौन कौन से क्वांटिटी में चेंज आया, यहाँ ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिए, इनिशियली ये इसका ऊपर वाला जो पोर्शन था यहाँ से रहा होगा, इसको मैं थोड़ा मिटा लूँ। चलिए इसको फिर से बताना होगा, मिट गया कोई नहीं। यहाँ जैसे हम लोग एग्जांपल देख रहे थे, एक बॉडी था, ओरिजिनल बॉडी मेरा इस तरीके से था। इसलिए हम लोग क्या किए, एक फोर्स इधर से अप्लाई किए, एग्जांपल के लिए थे 10 न्यूटन का। दूसरा जो फोर्स था इधर हम लोग अप्लाई किए 10 न्यूटन का। फोर्स अप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमको देखने को जो मिलेगा, अच्छा उल्टा मैं बना रहा था। अब जब ये फोर्स अप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पिछला जो था वो मैं गलत बना रहा था एकदम। ये ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा, ऊपर से जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट उधर चला जाएगा, और नीचे जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में थोड़ा सा चला जाएगा। अब ये जाने से पहले तो क्या था, किस तरीके से रहा होगा, और यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ओरिजिनली ये यहाँ पे था। यहाँ पे दो चीज समझने वाली है, एक तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और आ गया यहाँ पे। एक्चुअली में क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ एंगल से क्या कर दिया, टिल्ट कर गया। इस एंगल को अगर मैं मान लेता हूँ थीटा, ये थीटा एंगल से क्या हो गया, टिल्ट हो गया। और ये क्या था, एक्चुअली ऑब्जेक्ट मेरा क्या था, रेक्टेंगल के शेप में था, लेकिन अभी भी रेक्टेंगल ही है। हालांकि क्योंकि इसमें रेक्टेंगल पैरेललोग्राम बन गया, लेकिन रेक्टेंगल पैरेललोग्राम इज आल्सो अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ए वाला इसका कॉर्नर था ये उठ के यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कुछ इसमें डिस्प्लेसमेंट आया। इस डिस्प्लेसमेंट को क्या मान लेता हूँ मैं, एक्स मान लेता हूँ। और यहाँ ओरिजिनल जो इसका हाइट था उसको मैं मान लेता हूँ एल। तो शेयर स्ट्रेन क्या कहता है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ और इसका जो ओरिजिनल हाइट था, इस दोनों के रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो शेयर स्ट्रेन कहते हैं। क्या होता है शेयर स्ट्रेन का डेफिनेशन ध्यान समझेंगे। When shear stress is applied on a body, then it displaced by some angle, और एक्चुअल में ये एंगल काफी स्मॉल था, स्मॉल एंगल। आफ्टर अप्लाइंग दिस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, जो कि हम लोग यहाँ पे एक्स माने, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल हाइट ऑफ, हाइट हम लोग एच से मान लेते, ज्यादा आसान हो जाएगा, एच इसको मान लेते, चलिए एच टू द ओरिजिनल हाइट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेन। अब यहाँ एक्स बाई एच है, आप क्लास 10th में ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होंगे। ये एंगल थीटा है, यहाँ पे एक्चुअल में ओरिजिनली राइट एंगल था, यहाँ पे क्या बनेगा, राइट एंगल। किसी एंगल के सामने वाले साइड को हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। अब एक्स क्या है एक्चुअल में आपका, परपेंडिकुलर है। और जिस पे एंगल बन रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो एच क्या है, इसका बेस है। पी बाई बी हो गया, एक्चुअल में पी बाई बी को हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, टेन थीटा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेन थीटा।
यानी एक्चुअल में जो शेयर स्ट्रेस होता है क्या होता है, जब शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पे तो उसके जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है और जो उसके हाइट जो है उस दोनों के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, शेयर स्ट्रेन कहते हैं। और शेयर स्ट्रेन में जो फॉर्मूला होता है वो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय उसका हाइट। चूंकि यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू आप लोग जानते हैं, जैसे एग्जांपल की बात करें टेन जीरो इक्वल टू जीरो होता है। टेन जीरो से जैसे जैसे क्या हो जाएगा, टेन ऊपर की तरफ बढ़ेगा, थीटा के जो इसका ओवरऑल वैल्यू होता है वो भी क्या हो जाता है, जीरो से बढ़ेगा। एंगल जीरो से जैसे जैसे बढ़ेगा इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। यानी अगर थीटा का वैल्यू काफी स्मॉल है, आप देख सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री है, तो टेन वन का मान जो लेंगे काफी कम निकलेगा आपको। एक्चुअल में अगर थीटा का वैल्यू क्या होता है, काफी कम होता है, या बोले तो लगभग लगभग क्या होता है, जीरो के बराबर हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा लगभग लगभग हम लोग किसके बराबर मान लेंगे, थीटा के। और तो फाइनली जो हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा वो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एच। तो ये एक्चुअल में फाइनल फॉर्मूला निकलता है किसका, तो शेयर स्ट्रेन का। इस चीज को मैं यहाँ पे फिर से नीचे बता दूं, एक्चुअल में जो थीटा जो कि इसमें चेंजिंग आता है तो उसका कितना डिस्प्लेसमेंट है और कितना हाइट का बॉडी है, इसके रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो शेयर स्ट्रेन कहते हैं। और थीटा क्या है, थीटा जो है द एंगल बाय विच जो बॉडी इज डिस्प्लेस्ड, कितना एंगल से, द एंगल बाय विच बॉडी इज डिस्प्लेस्ड, द एंगल बाय विच बॉडी इज डिस्प्लेस्ड। अब डिस्प्लेस कब होगा, जब हम लोग इस पे शेयर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, आफ्टर आफ्टर अप्लाइंग शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस। तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा द एंगल बाय विच बॉडी इज डिस्प्लेस्ड आफ्टर अप्लाइंग शेयर स्ट्रेस। और एक्स क्या है, तो डिस्प्लेस्ड डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट है। और एच क्या है, तो ओरिजिनल हाइट, ओरिजिनल हाइट। यही चीजें यहाँ पे डिफिनेशन आपको लिखा हुआ भी दिख जाएगा, उसको मैं एक बार पढ़ के भी आपको बता दूं। यहाँ पे देख सकते हैं शेयर स्ट्रेस, इट इज डिफाइंड एज द एंगल थ्रू व्हिच फोर्स थ्रू व्हिच फेस of a body originally perpendicular to the fixed face of a turned when it is under shear stress। यानी shear stress के अंदर में रहेगा तो उसका फेस कितने एंगल से टर्न करता है, और इस स्थिति में दिस टाइप ऑफ स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द बॉडी इज अंडर टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स हम लोग पर जैसे कि एग्जांपल हम लिए जो उसके फेस के थ्रू एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगता है, तब जाके आप यहाँ शेयर स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेस एक्शन में आएगा। फॉर्मूला यहाँ देख सकते हैं, जो चीजें मैंने अभी समझाई आपको, एक्स बाई एल, यहाँ पे एच की जगह यहाँ पे एल लिखा हुआ है पहले से, कोई कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। एल यहाँ पे लेंथ नहीं होगी, क्या हो जाएगा आपका, हाइट हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी बात मेंशन किया हुआ है, थीटा इज वेरी स्मॉल देन tan थीटा इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, एक्चुअली इक्वल लिखना सही नहीं, tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हुक्स लॉ है, और मुझे लग रहा है हुक्स लॉ को एक अच्छे से एक अलग वीडियो में कवर करना बेटर रहेगा। एक काम करते हैं, आज के वीडियो में आपको स्ट्रेंथ समझ में आया और आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे कंटिन्यू हुआ है, मतलब इसी के साथ हम लोग समाप्त करते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के द्वारा बताइएगा। अगला दिन हम लोग स्ट्रेस पढ़ेंगे, स्ट्रेस में हम लोग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ कॉन्स्टेंट निकल के आएगा। और जैसे हुक्स लॉ कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे हुक्स लॉ में ही एक्चुअल हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी पढ़ लेंगे, तो उसके बाद आपका ये जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से इससे बेस्ट हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो जैसे आपको मैं जनरल इंजीनियरिंग का पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके अलावा आप गवर्नमेंट नोटिफिकेशन या किसी गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी किस तरीके से करना चाह रहे हैं, कैसे करना है, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको इन फ्यूचर बहुत सारा वीडियो मिलते रहेंगे जो मेरे एंड से हैं। मैं जैसे अब मैं खुद एनएचपीसी में हूँ, तो एनएचपीसी के रिगार्डिंग तो मैं खुद आपको गाइड कर सकता हूँ। आपको आरआरबी जेई की तैयारी कैसे करना, तो मैं किसी अपने वैसे दोस्त जो कि आरआरबी में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनके थ्रू बात करके उन चीज़ों को समझ के मैं वहाँ पे आपको आरआरबी की तैयारी कैसे करना ये चीज़ें भी बता पाऊंगा। इसी तरीके से अदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब का स्पेशली तैयारी करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपके फ्यूचर में यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें फायदेमंद आपके लिए रहेगी, और आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जिससे आपको लगेगा कि ये चैनल आपके लिए वर्थ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप लोग इस वीडियो को देखिए, कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं। थैंक यू।